कहां है, धोखा कहां हो रहा है, ये राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक बयानों से। प्रधानमंत्री जी कोई नहीं घुसा, जनरल वीके सिंह हम उनकी एलएसी में घुसे हैं, समझ रहे। राजनीतिक स्तर पर सेना को पीछे से छुरा घोंपने का काम केंद्र में बैठी फर्जी राष्ट्रवादी सरकार कर रही है। क्यों प्रधानमंत्री जी चीन की भाषा बोल रहे हैं, क्यों जनरल वीके सिंह चीन की भाषा बोल रहे हैं, क्यों पूरे भाजपा के प्रवक्ता आज बचाने पे लगे रहे कि चीन घुसा नहीं है, चीन आया नहीं, चीन ने कुछ नहीं किया। पीछे कहां से हटा रहे हैं आप उनको। पहला सवाल, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा खिलवाड़ और मखौल का विषय है? इससे सुर्खियां बटोरने का काम करना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है तो पूर्णतः सफेद सपाट झूठ बोला था? क्योंकि अगर कोई घुसा हुई नहीं है तो डिसएंगेजमेंट कैसे हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या हम स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 से पूर्ववत की स्थिति में जा रहे हैं? इस पर राजनाथ सिंह जी ने सुई पटक सन्नाटा मेंटेन किया, एक शब्द नहीं बोला। चौथा सवाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैंगोंग सो लेक से तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है, डेप्सांग का क्या? जहां से हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वहीं से डीबीओ एयर स्ट्रिप से सियाचिन जाता है हमारी सप्लाईज, और चीन वहां पर 18 किलोमीटर अंदर घुस आया है। पांचवा सवाल, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, गलवान वैली जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर करीब करीब 15, 16, 17 तक है, इन सब जगहों का क्या होगा? इनसे डिसएंगेजमेंट कब होगा? यहां पर तो हमारे जवानों की शहादत तक हुई है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा कब्जा पहले फिंगर 4 तक था, हम पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, अब हमने बफर जोन फिंगर 8 से 3 तक बना लिए, तो हम पीछे भी आ गए हैं और हमने एलएसी को लगभग 8 किलोमीटर अंदर घसीट लिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? और सातवां और सबसे जरूरी पॉइंट कि हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम के बूते पर कैलाश रेंज पर कब्जा किया, चीन को इससे दिक्कत हुई, उससे हम पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या इससे सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? प्रधानमंत्री जी हमेशा चीन का नाम लेने से कतराते हैं, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। जहां पर सैनिकों ने कब्जा किया है वहां पर डट के खड़े रहिए और चीन को खदेड़ दीजिए, हर उस जगह से, एक छोटे से पॉइंट से नहीं। देश के रक्षा मंत्री को सुना, प्रधानमंत्री जी को सुना, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष को सुना और एक एक शब्द उनका नोट किया, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ लाइव आ रही हूं आपके सामने में। देश के प्रधानमंत्री जी चीन को लेकर, देश की सरहदों, देश की सुरक्षा को लेकर चीन का शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो बार बार उन पे आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेने से बच क्यों रहे हैं। लेकिन फिर निराशा हाथ लगी, देश के प्रधानमंत्री जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लफ्जबाजी की, जुमलेबाजी गढ़ी, नए नए शब्दों का आविष्कार किया, लेकिन चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। छोड़ दीजिए। उसके बाद जनरल वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख, भाजपा सरकार में मंत्री, उनके भाषण में क्या कहा उन्होंने, सुना या नहीं सुना? जनरल वीके सिंह ने यह कहा, एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जो चीन और भारत सीमा की बात हम कर रहे हैं, हमारी सेना के जवान इस एलएसी का बहुत बार उल्लंघन कर चुके हैं और करते हैं। ये किसी और ने नहीं, ये चीनी भाषा भाजपा में ही मंत्री, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का था। ये किसको मदद करेगा इनका ये बयान, ये आप पर छोड़ रही हूं, आप तय करिएगा। चलिए अब आ जाइए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में चीन के ऊपर पूरी डिटेल में भाषण दिया। हाथ जोड़कर कहूंगी, सुन लीजिएगा, समय नहीं मिला होगा, सीधा प्रसारण चल रहा था लोकसभा राज्यसभा में देश के रक्षा मंत्री को सुनने का, सुनिएगा और तय करिएगा। जब रक्षा मंत्री ने यह कहा कि चीन जो 18 किलोमीटर डेप्सांग प्लेन्स में 18 किलोमीटर तक अंदर आ चुका था, वो एक कदम पीछे हटा है। वो भी कहां से? पैंगोंग लेक में, डेप्सांग में नहीं, पैंगोंग लेक में एक कदम पीछे हटा है। हम सोच रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने तो सर्वदलीय बैठक में बोल दिया था, ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसा हुआ है, फिर ये एक कदम चीन पीछे कहां से हट रहा है? और पैंगोंग लेक से हटा है एक कदम, लेकिन जो 18 किलोमीटर एलएसी से 18 किलोमीटर डेप्सांग प्लेन जो है, समझ रहे हैं, वहां पर एक बॉटलनेक वाई जंक्शन है। देखिए नक्शे में, नहीं होगा तो मैं फेसबुक के लाइव के बाद पूरे नक्शे आपके साथ शेयर करूंगी। वाई जंक्शन, जिसे हम बॉटलनेक कहते हैं, डेप्सांग प्लेन में 18 किलोमीटर एलएसी से चीन अंदर घुसा हुआ है। रक्षा मंत्री जी ने डेप्सांग प्लेन का नाम तक नहीं लिया, ना इस बात को स्वीकारा कि वो घुसा हुआ है, और ना ही ये बताया कि 9 बैठकों के बाद डेप्सांग प्लेन हमारी जो है वहां से वो कब बाहर होगा
वो है या नहीं, जब पूछा गया जवाब नहीं दिया उन्होंने। इवन कि मैं आपको बता रही हूं, हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, गलवान वैलिंग जहां हमारे जवान शहीद हुए, गलवान वैलिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे आज भी अभी भी चीन जमा हुआ है अपनी पूरी सैन्य बल हथियारों के साथ। डेप्सांग प्लेन पूरा मैंने आपको बताया है। दौलत बेग ओल्डी 1962 में ये एयर बेस नेहरू जी के समय में बना था। सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रेटेजिक पावर पॉइंट है, पूरी सियाचिन की सप्लाई दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप से होती है। इस स्ट्रिप से चाइना कुछ किलोमीटर की दूरी पर अब है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, और लद्दाख की मेन सिटी से तो बताते हैं 7 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन इस पे एक शब्द नहीं बोला। अपनी पूरे भाषण सुनिएगा, प्लीज सुनिए। अलका लांबा झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय करने से नहीं होगा, आपको सवाल करने होंगे, पूछने होंगे। मैं इस बात को मानती हूं। बार बार रक्षा मंत्री ने 1962 का जिक्र किया। 1947 में हम भारत मां को गुलामी की जंजीरों से, अंग्रेजों से मुक्त कराकर 1947 में आजाद हुए थे, और 1962 मात्र 15 सालों के बीच हम पर चीन ने हमला किया। लेकिन हमारी सेना ने कुर्बानियां देते हुए, शहादत देते हुए अपना कब्जा जो है काफी पोस्ट से छोड़ा नहीं। लेकिन आज भी 1962 की याद दिलाते हैं। मैं आपसे कहूंगी, अब तो 60 साल हो गए। 1962 वाला भारत क्या 1901 वाला भारत है? 2021 में हमें, आप समझ रहे, 1947 आजादी के पहले वाला भारत, 1947 आजादी के बाद वाला भारत, और उसके बाद 1962 1962 वाला भारत। उसके बाद की बात नहीं करेंगे। 1965 1971 पाकिस्तान से चीन तक को धूल चटाने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया, उसका जिक्र वो नहीं करेंगे। लेकिन 2021 में हम आ चुके हैं। क्या तब का भारत आज वाला भारत में कोई अंतर नहीं है? जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। लेकिन आप 62 की हमारी जो अभी आजाद हुए 15 साल निर्देश हुए थे, उसके पीछे छुपकर अपनी कमजोरियों को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अभी मैं आज तक पे तेज पर लाइव पर थी, एक एंकर थे, एक भाजपा प्रवक्ता था और एक पूर्व सेना विशेषज्ञ थे। जब मैंने उन पूर्व, नाम नहीं लूंगी, आप खुद देख लीजिएगा, जब उन पूर्व सेना जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका मैंने डिबेट के बाद बायोडाटा देखा कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जो फिंगर पॉइंट्स थे, गलवान वैली फिंगर पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, इनके नक्शे देखिएगा। इनका खुद का कहना था कि फिंगर पॉइंट 1 से 8 तक, 1 2 3 4, 1 से 8, 8 से LAC है, और 8 के बाद उस तरफ चाइना है। 1 से 4 तक भारत का कब्जा है और वहां हम हैं। 4 से 8 बफर जोन किसी का नहीं है, विवादित है। दोनों हक की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों पेट्रोलिंग करते हैं। चीन 8 से 4 तक आता था और हम 4 से 8 तक जाते थे, राइट? किसी का कब्जा नहीं है। वार्ता चल रही कि बातचीत से रास्ते निकालेंगे, तब तक कोई उस बफर जोन 4 से 8 में कब्जा नहीं करेगा, कुछ बनाएगा नहीं, वहां पर कुछ नहीं है। हमारी सहमति चलती रही, बातचीत हो रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या समझौता हुआ है? अब क्या समझौता हुआ है? रक्षा मंत्री का भाषण सुनिएगा, पहले और अभी के। अब चीन 8 से 4 तक आता था, अब चीन 8 से 3 तक आएगा, यानी कि हमें 4 से 3 पर पीछे जाना पड़ा है, हम पीछे हटे। चीन 8 से 4 तक आता था, अब चीन 8 से 3 तक आएगा। डेप्सांग में 18 किलोमीटर आगे। कोई चुमोर कहूं, आपका हॉट स्प्रिंग, गोगरा, गलवान वैली चीन का कब्जा है। 9 बैठकें हो चुकी हैं, 3 स्तर पे बैठकें। ध्यान से सुनिएगा, हमारी सेना ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी गलवान वैली में। सेना को सलाम है, उन्होंने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दी और अपनी पोस्ट पे इस गलवान वैली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जमे रहे, जहां पर उन्हें चीन ने घुसकर शहीद किया हमारे जवानों को, जहां पर आज भी चीन ने कब्जा किया हुआ है। आप समझे? तो सैन्य स्तर पर सलाम करिए, कोई डिस्प्यूट, कोई सवाल नहीं है हमारी सैन्य की शौर्य और उनकी ताकत पर। दूसरा आता है राजनयिक, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक। तीसरा राजनीतिक स्तर पर।
विफलता कहां है, धोखा कहां हो रहा है, ये राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक बयानों से प्रधानमंत्री जी कोई नहीं घुसा, जनरल वीके सिंह हम उनकी एलएसी में घुसे हैं, समझ रहे। राजनीतिक स्तर पर सेना को पीछे से चूरा घोंपने का काम केंद्र में बैठी फर्जी राष्ट्रवादी सरकार कर। क्यों प्रधानमंत्री जी चीन की भाषा बोल रहे हैं, क्यों जनरल वीके सिंह चीन की भाषा बोल रहे हैं, क्यों पूरे भाजपा के प्रवक्ता आज बचाने पे लगे रहे कि चीन घुसा नहीं है, चीन आया नहीं, चीन ने कुछ नहीं किया। पीछे कहां से हटा रहे हैं आप उनको। डिसएंगेजमेंट, इसका हिंदी का शब्द है मुक्त करना, रिहा कराना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जब कोई घुसा ही नहीं, प्रक्रिया किस चीज की चल रही है, ये पूछना चाहते हैं। देश को धोखे में रखा जा रहा है, मैं आपको साफ बोल रही हूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा, आपने सुना नहीं सुना, मैं दोहरा रही हूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा 1962 में चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया कब्जा लिया। बिल्कुल सही बोला। 1962 देश आजाद हुए, अभी 15 साल नहीं हुए थे, हम अपने पैरों पे खड़ा हो रहे थे, हमारे यहाँ पर अनाज तक के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना था। उस समय पर चीन ने हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर 1962 में हमारा 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया लद्दाख में कब्जे में कर लिया। उसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में था, वो भी पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान और चीन बाउंड्री समझौते में पाकिस्तान ने हमारा इलाका 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया। अब चीन के पास कुल मिलाकर 43,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अब चीन के कब्जे में, लेकिन वो चीन का नहीं है। हमने आज भी अपना हक, अपना अधिकार उस पर छोड़ा नहीं है। आप समझ रहे हैं, बेशक उनके कब्जे में है, अगर हम छोड़ दें तो बात ही खत्म है, लेकिन हमारी शुरू से बात रही है, हमारा इलाका था, चीन ने कब्जाया है, हम इसको बातचीत के रास्ते से या किसी भी रास्ते से हम इसे वापस लेंगे, नहीं तो समझौते के तहत ना वो आएंगे ना हम जाएंगे, पेट्रोलिंग होगी और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन चीन घुस के बना रहा है, हमारी आपत्ति इसमें, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई नहीं घुसा था। अब दूसरी तरफ आ जाइए, लद्दाख छोड़िए, अब अरुणाचल में आ जाइए। अरुणाचल का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत का, आज भी हमारा हक अधिकार है, लड़ेंगे उसके लिए किसी भी तरह से, चाहे बातचीत के रास्ते कुछ भी हो। 90,000 किलोमीटर अरुणाचल का एरिया चीन के कब्जे में, भारत का हिस्सा। बातचीत चल रही है, वहां कुछ बनना नहीं था, लेकिन 3 महीने पहले, मात्र 3 महीने पहले चीन ने अरुणाचल के इस एरिया में अपना गांव बसा लिया है, जो कांग्रेस के होते हुए नहीं हुआ था। जो उनके पास इलाका है वो हमारा है, लेकिन हमारी बातचीत ये थी कि जब तक इस पे समाधान हल नहीं निकलेगा आप कुछ नहीं बनाएंगे और ना घुसेंगे, और अगर पेट्रोलिंग करेंगे तो दोनों करेंगे। लेकिन आज ये हो रहा है कि घुसा जा रहा है, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है और अपनी गांव के गांव एयरबेस बनाए जा रहे हैं। आपकी आवाज